खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक में। नमस्कार, मैं प्रत्यूष तह तक में। खबरों की शुरुआत करते हैं चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर से। जब से ही चीन और भारत के संबंधों में खटास आने लगी है, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन का जो व्यापार है, क्योंकि चीन को भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने भी या अंतर्राष्ट्रीय देशों के समूहों ने भी अलग थलग करने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद ये सारे व्यापार जो पहले चीन में फल फूल रहे थे, अब भारत आ सकते हैं। इस तरफ एक नई उम्मीद दिख रही है। खबर है कि मोबाइल की करीब 24 कंपनियां चीन को छोड़ भारत आने की कर रही हैं तैयारियां। अमेरिकी अखबार में खबर छपने के बाद से ही भारत में फेसबुक विवाद बहुत ही बड़ा विवाद हो गया है। इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने पॉलिसी डायरेक्टर अंकित दास का बयान दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ जहां चीन से भारत व्यापार लाकर बॉयकॉट चाइना की एक पूरी मुहिम सी पूरे देश में चल रही है, वहीं चीन की सरकारी कंपनी ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स में से एक ICICI में किया है बड़ा निवेश। वहीं एक बुरी खबर संगीत जगत से आई। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज अब नहीं रहे हमारे बीच। इनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई अन्य बड़े हस्तियों ने जताया शोक। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया के प्रसिद्ध भ्रमणकाली पशु चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से तह तक में संपादक ने की विशेष बातचीत। अभी मैं उपस्थित हूँ पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में, और हम जानेंगे मझौलिया के भ्रमणकाली पशु चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से। अभी बाढ़ का मौसम चल रहा है, माल मवेशियों को बहुत कष्ट हो रहा है। क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा, क्या क्या चिकित्सा नई नई तकनीक के द्वारा कैसे उपचार कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे विस्तृत रूप से। चलिए आपको ले चलते हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के पास। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हम यह जानना चाहेंगे कि अभी चूँकि चंपारण बाढ़ ग्रस्त इलाका है, नाना प्रकार की बीमारियों से अभी माल मवेशी गुजर रहे हैं। कौन कौन सी बीमारी अभी आई है और क्या क्या उपचार आपके द्वारा होता है? देखिए, बाढ़ के समय में जनरली जानवरों के रख रखाव की समस्या होती है। वैसे में जानवर जो है ना, बाढ़ का पानी पी लेता है, उसको सही ढंग से और समुचित ढंग से जो है ना चारा नहीं मिल पाता है, या अनवांटेड जो है ना फीड खा लेने से ब्लड की समस्या, जिसको हिंदी में आफरा कहते हैं, पेट फूलना, ये समस्या काफ़ी अधिक है। जो मवेशी आ रहा है या अस्पताल में आ रहा है, उन सबको जो है ना हम लोग समुचित चिकित्सा प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। अभी हमारे मझौलिया में 4 मुख्य रूप से पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। तो आफरा की समस्या को सोल्व करने के लिए किसानों को टेंड किया गया है, उनको दवाइयाँ मुहैया कराई गई है। तो उसमें जो है ना फीवर की समस्या, एनोरेक्सिया की समस्या, एक वायरल फीवर होता है जानवर के अंदर, उसको बोलते हैं एफीमेरल फीवर, जो लोकल लैंग्वेज में अड़हैया के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी है, जानवर को बुखार हो जाता है, 104 से 105-6 तक टेम्परेचर हो जाता है। जानवर एक पैर से लंगड़ाने लगती है और वो दाना पानी छोड़ देती है और हाँफने लगती है। तो उसका भी समुचित उपाय हो रहा है। किसान भाइयों से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि जानवर को आज के तारीख में इस मौसम में सुबह के समय जब मौसम अनुकूल हो उस समय खिलाएं। जानवरों को 2 समय स्नान जरूर कराएं, उसको जो है ना स्वच्छ और शुद्ध पानी पिलाएं। विरासत जानना चाहते हैं कि आप रहने वाले कहाँ के हुए? देखिए, मैं हिंदुस्तान के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, जो तत्कालिक उत्तराखंड में अवस्थित है, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ।
जी जी तो ये दो चीज़ है। मुख्य रूप से मैं चंपारण का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पूर्वी का रहने वाला हूँ। कौन सा गांव? बनकाटवा प्रखंड के धूमनगर गांव का मैं रहने वाला हूँ। जी जी जी। जी जी। आपकी प्रथम पोस्टिंग कहाँ हुई? मेरी प्रथम पोस्टिंग जो कि सरकारी तौर पर, उसमें जितने भी डॉक्टर थे सब संविदा पर कार्यरत थे। जी। तो संविदा पर उनके जो है ना घर के अगल बगल या डिस्ट्रिक्ट में ही दिया गया था। जी। तो प्रथम पोस्टिंग मेरे चिरैया में हुई थी। जी। तदनुपरांत मैं शिकारगंज, जी। घोड़ा साहन के प्रभार में रहा, और लास्ट विगत जो है ना 2 सालों तक राष्ट्रीय जो है ना जो राजकीय पशु औषधालय मोतिहारी है, जी जी VS का, मैं वहाँ का एज ए डॉक्टर वर्क किया। और अभी जो है ना 1.5 सालों से मैं मझौलिया में अभी संविदा पर ही है या? नहीं, अभी हम लोग परमानेंट जॉब में हैं। किसान भाइयों के लिए हम चाहेंगे कि एक उनको सुझाव दिया जाए कि वह इस आपदा की स्थिति में क्या क्या कार्य करें जिससे उनके माल मवेशी सुरक्षित रह पाएँ, और सरकार की क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है। आपदा के काल में सर्वप्रथम मेरे किसान भाइयों से नम्र निवेदन है कि जानवर को जो है ना कोई भी बासी चीज़, कोई भी सड़ा गला चीज़ या अशुद्ध पानी से उसको बचाएं। जानवर को दिन भर में 3-4 बार जो है ना शुद्ध पानी पिलाने की आवश्यकता करें, क्योंकि जल ही जीवन है। जल की महत्ता बहुत है। जल हमारे शरीर के अंदर होगा तो बहुत सारी व्याधियों को दूर कर देता है। जो प्रोडक्शन करने वाली गाय हैं, दुधारू नस्ल की गाय है, उसको दूध देने में सहायक होता है। फैट जो है ना बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, रिजर्व फूड मटेरियल है, वो हमारे शरीर में संचित ऊर्जा है। उस ऊर्जा के फलस्वरूप क्या होता है, जब भी हमको इमरजेंसी हो गया किसी कारणवश, जैसे कि आप ही हैं, किसी कारणवश जो है ना ऐसे कार्य क्षेत्र में चले गए बाढ़ के इलाका में, जहाँ पर आप को भोजन समय से नहीं मिल पाए, आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, तो आपके अगर शरीर के अंदर जो है ना वो संचित रहेगा फैट, तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और शरीर को वो सुरक्षा प्रदान करता है। जब वो बीमार हो जाती है तो उसको किसी ऑथेंटिक, माने जो है ना सरकारी डॉक्टर, अधिकृत चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत है आपको। उसको समय समय पर कृमिनाशक दवाई देने की ज़रूरत है। रही बात सरकार, तो सरकार अभी जो है ना ईयर टैगिंग का प्रोग्राम द्रुत गति से करवा रही है हर एक पंचायत में, वार्ड में। माने वार्ड लेवल पर सरकार, वार्ड लेवल से नहीं, पूरे जो है ना वो भारतवर्ष में एक कार्यक्रम चल रहा है आज के तारीख में। ईयर टैगिंग आधार कार्ड के तरह है। ये 12 डिजिट 12 अंकों का एक कान में है। उसके चलते सरकारी जितनी भी योजनाएं होगी मुहैया होगी। जानवर आपका खरीद बिक्री का होगा, उसका बीमा इंश्योरेंस की बातें होंगी, उसको जो सरकारी अनुदान देने की बातें होंगी, जो हम लोग मुफ्त में टीकाकरण करते हैं, जो सरकार की प्रभावी योजनाएं हैं। अभी तत्काल में खुरपाका मुहपाका, FMD, HSBQ, ब्रुसोलेसिस, PPR, ये सब वैक्सीनेशन और मास डिवॉर्मिंग, माने मुफ्त में ये सरकार द्वारा 5 योजनाएं अभी कार्यरत है क्षेत्र में, जो किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसका लाभ हम किसान भाइयों से ही आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो लोग आएँ, वो लोग लें इसका लाभ भरपूर। हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के नया टोला में गड्ढे में डूबने से किशोर की मौत हो गई है। इसके बाद परिवार समेत पूरे इलाके में मच गया है कोहराम। समस्तीपुर के हसनपुर में छात्र राजद प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव ने बाढ़ग्रस्त भटवन पंचायत के सिरिसिया गांव का किया दौरा। समस्तीपुर में कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हुई हत्या। बूढ़ी गंडक से बरामद हुआ शव। समस्तीपुर से तहतक में के लिए संवाददाता पलटन सैनी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से एक बड़ी ही विचित्र खबर आई है। सीतामढ़ी से तेलंगाना के लिए निकली मजदूरों से भरी बस
रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। अब इसको लेकर प्रशासन तफ्तीश जारी कर चुका है। बिहार के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार के कई जिलों में कल से हो सकती है तेज वर्षा। कुछ दिनों पहले ही कोरोना से जंग जीतकर अपने घर को लौटे गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत अब फिर से खराब बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह को दोबारा से अस्पताल में किया गया है भर्ती। वहीं अगर पूरे देश के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह भी उफान पर ही है। भारत में अब तक कोरोना के कुल 27,06,450 संक्रमित मामले आ चुके हैं सामने, जिसमें 51,955 मौतें हुई हैं तो 19,78,947 लोग अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं बिहार के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ये एक खतरे की घंटी है। बिहार में अब तक कोरोना के कुल 1,06,307 मामले आ चुके हैं सामने, जिसमें 468 मौतें हुई हैं। तो राहत की बात यह है कि 76,452 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। बिहार राज्य में संक्रमितों के मामलों में इस तरह की बढ़ोतरी को देखते हुए ही सितंबर के 6 तारीख तक बिहार सरकार ने पुनः लॉकडाउन की कर दी है घोषणा। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें और देखते रहें तह तक में केवल।